हाय गाइस, हम लोग बैंक निफ्टी के साथ वापस आ चुके हैं और बैंक निफ्टी में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में, काम कैसे किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसके मोमेंटम की बात करेंगे, इसके एनालिसिस की बात करेंगे, कैसा चल रहा है इसके मोमेंटम या इसका स्ट्रक्चर पूरा कैसा बिहेव कर रहा है, तो ब्रॉडली हमें पिछले काफी हफ्तों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट एक एक ट्राइंगल जैसा ब्रेकआउट दे चुकी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बड़ी सी एक नेकलाइन और ये एक सपोर्ट लाइन। इस नेक लाइन को या फिर ऊपर की ट्रेंड लाइन जैसे भी आप कहें, इसको ब्रेकेज यहाँ से मिल चुका है। और इस ब्रेकेज के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया, वहां से ब्रेकआउट दिया एक बड़ी सी कैंडल के साथ, और यहाँ से वापस अब ये टेस्टिंग के लिए आ चुकी है। एसेंशियली ये हो रहा है। अब टेस्टिंग के लिए हमारे पास जोन जो ब्रॉड सेंस में डेली चार्ट में बचता है, वो कुछ ऐसा है कि ये इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं हम, और यहाँ कहीं से मार्केट सपोर्ट पा सकती है ना। तो ये चीज हो सकती है, तो उसके हिसाब से तो मार्केट सपोर्ट पे आ चुकी है लगभग। बट ऐसा नहीं होता कि मार्केट टच करते ही वापस चली जाती है। हो सकता है कि ये जो सपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे अटके ऐसे 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 और फिर आराम से ऊपर जाए। दिस इज द पॉसिबिलिटी। और डेली कैंडल में इससे जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। मतलब मार्केट ऊपर खुल के एकदम से नीचे इंट्राडे में आई और नीचे जाकर के बंद हो गई, पिछली ओपनिंग से भी नीचे जाकर के बंद हो गई, जो बहुत अनयूजुअल सिनारियो होता है। और उसके बाद मार्केट ने नीचे सपोर्ट तक जाने की कोशिश करी है। अब अगर हम लोग इसके 15 मिनट के चार्ट में जाएं, तो 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है? 15 मिनट का चार्ट सिंपली बता रहा है कि इसमें एक डबल टॉप है। देखिए, अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, कि यहाँ पर एक डबल टॉप है, जो कि बहुत सिमिलर इसमें डबल टॉप निफ्टी के अंदर भी है। तो मतलब ये भाई भाई दोनों साथ में ही चल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको जरा एडजस्ट कर देते हैं, ये इधर। तो ये एक डबल टॉप बन रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसा। तो उस केस में एक टॉप और ये दूसरा टॉप, यहाँ पर टेस्टिंग जो कि अभी पेंडिंग है। और जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इतना टारगेट, इतनी हाइट का टारगेट हम लोग नीचे की तरफ से ऐसे पूरा होते हुए देख रहे होंगे यहाँ पर, जो कि ये लेवल बैठ रहा है 44,900 का। ये आप हमारी पिछली वीक की शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं कि ये जो मोमेंटम आया है डाउन साइड पे बैंक निफ्टी का, ये क्लियरली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। इतना बड़ा साइड पे नहीं, बट हाँ, हम लोग एक करेक्शन का जरूर काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। वीक ऑन वीक भी हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी टेस्ट नहीं कर रहा, ना कि बैंक निफ्टी टेस्ट कर रहा था। बट इस वीक में फाइनली वो टेस्टिंग की तरफ आ चुके हैं हम लोग। तो एक तरीका ये हमने बात किया कि यहाँ पर ये डबल टॉप बन सकता है। ठीक है, हम ये छोटे छोटे लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। ये अब हमारे किसी काम के नहीं है। ये पुराने वाले लेवल्स ये किसी काम के नहीं है। यहाँ पर हम लोग इन सब का कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे इस बार। ठीक है, तो अब ये सिंपल एक डबल टॉप है, और डबल टॉप के बाद मार्केट यहाँ तक जा सकती है, जो कि 49,920 के आसपास के लेवल्स हैं। अब तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको ये दिख रहा है कि एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट ऐसा कुछ एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न ढूंढ रही हो, जिसके हिसाब से अगर टारगेट देखेंगे तो ये रिसेंट हाइट जितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, राइट, थियोरेटिकली में यही पैटर्न होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करके। और ये देखिए, ये टारगेट भी अभी थोड़ा सा पेंडिंग है यहाँ पर। तो बेसिकली मार्केट के बहुत हाई चांसेस हैं अभी थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर साइड का लेने का, और उसके बाद यहाँ कहीं इस कहीं एरिया में हमें शायद कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा, और वहां से मार्केट नीचे 19,300 तक, सॉरी 44,920 तक जा सकती है। तो ये क्लियरली हमारे लिए टारगेट एरियाज हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि इस हफ्ते में कैसे वो बेरिश सिग्नल्स मिलते हैं। बट चांसेस आर वेरी 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 गुड कि मार्केट के फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले दूसरे दिन में ही, मार्केट यहाँ पर मतलब मंडे ट्यूसडे को कुछ बेरिश सिग्नल ढूंढने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाए, है ना। टेस्टिंग अभी बाकी है इन पैटर्न्स की। सेम निफ्टी का केस है, सेम बैंक निफ्टी का केस है। दोनों की टेस्टिंग पेंडिंग है, तो दोनों की टेस्टिंग जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करेगी, और फिर अगर बेरिश सिग्नल दिया तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगी यहाँ से। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते के लिए। तो ये हुआ आने वाले हफ्ते के लिए 15 मिनट के चार्ट में जो भी हम कामकाज कर सकते हैं। ये बिल्कुल इन लाइन है हमारे डेली चार्ट की तरफ, क्योंकि आप यहाँ जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन वही है जो हमने एक्सपैंड करी थी, और मार्केट एक बार इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर कहीं भी बेयर सिग्नल का वेट करें, और ब्रॉड सेंस में इसके आसपास कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन रखें। टेस्टिंग के लिए डन है, बट टारगेट्स अभी पूरे होने बाकी हैं। 44,920 के आसपास के टारगेट्स अभी ड्यू हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम निफ्टी के बारे में ये बात करने वाले हैं कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ है और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। तो पिछले हफ्ते में हमने बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा था,
जिसका टारगेट हमारा लगभग लगभग 19,360 के आसपास बैठ रहा था। तो अगर हम लोग इस 360 के टारगेट की अगर हम लोग बात करें, तो क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि यहाँ से ये उठ जाएगा वापस? जैसे यहाँ पर आप देखिए 360 का जो टारगेट है वो डन हुआ और उससे थोड़ा-सा नीचे 340 के आसपास से मार्केट ने थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लिया है ना? तो यहाँ पर क्लियरली हमें क्या देखने मिल रहा है कि मार्केट एक क्लियर ऐसे ज़ोन में चली गई है, जहाँ पर मार्केट एक रिवर्सल ले रही है ना? अब ये रिवर्सल के बीच में मार्केट ने एक गैप भी बनाया है, तो ये गैप बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मार्केट हो सकता है यहाँ पर एज़ अ सपोर्ट इसको लेकर के चल रही हो, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन बन सकता है। हमने पिछली बार भी ये बात किया था कि हो सकता है मार्केट ये जो ब्रेकआउट दे करके बैठी थी, दिस वाज द ब्रेकआउट ना, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस से टेस्टिंग के लिए चली जाए और इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस टेस्टिंग करने के लिए गई और एग्जैक्टली वहीं से एक टॉप दो टॉप बना करके मार्केट ने फिर गैप भी दिया। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा गैप एरिया है। तो बेसिकली अभी के लिए ये गैप देने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे चुकी थी और उसके बाद नीचे की तरफ गई है हमारे टारगेट की तरफ जो था 360 का, मतलब ऑब्वियसली 19,360 का। 360 के नीचे और भी हमने जैसे बात किया थोड़ा और नीचे की तरफ मार्केट गई है 290 तक भी, तो ये 50 पॉइंट्स किसी के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग एक ही बारी में लगभग 1 घंटे का टाइम था जिसमें ये मार्केट ने अचीव किया है और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आ रही है। अब देखने वाली बात क्या होगी? अब आगे क्या? सबसे ज़रूरी बात है कि आगे क्या? तो आगे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर आप ये नेकलाइन ड्रॉ करते हो इधर ऐसे, तो आपको ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ दिखेगा। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो मार्केट सिर्फ इतना छोटा-सा टारगेट यहाँ अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर रही होगी जो कि लगभग इधर का है, मतलब 19,610। तो हमारे लिए 19,610 का लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 19,600 मान के चलते हैं, 19,600 का लेवल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट इन केस मार्केट एग्रेसिव हो जाती है यहाँ से, तो एग्रेसिव होने के बाद मार्केट क्या एक्सपेक्ट करेगी यहाँ से कि ये सिर्फ शोल्डर का टारगेट नहीं लेगी, ये टारगेट लेगी पूरा का पूरा। मतलब इतनी हाइट का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये इधर से उठाया और यहाँ पे रखा ब्रेकआउट के लेवल पे। और ये उस केस में अगर ये ब्रेकआउट हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर सीधा का सीधा यहाँ पर इधर पहुंच जाएगी मार्केट स्ट्रेट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्ट्रेट ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो 19,800 का लेवल अचीवेबल बन जाता है इस केस में। तो 19,800 अचीवेबल है या नहीं, वो सारी बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि ब्रेकआउट है या नहीं। तो इस हफ्ते में हमें क्लियरली ये देखना है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है या नहीं करती। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी हो रही है चार्ट में, तो एक काम करते हैं, जरा इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब क्लियर चीज़ें रखते हैं थोड़ी-सी और यहाँ पर ज़रा ऐसे बात करते हैं कि ये हमने नेकलाइन बना ली, इधर से ऐसे और क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होगा, तो पहला टारगेट हमारा 600 का रहेगा, 19,600 का, जो कि हमारी एक्सटेंडेड नेकलाइन दिखा रही है ना? और उसके बाद फर्दर हमें पता है हमारे पास क्या-क्या रेजिस्टेंसेज़ हैं, तो वो रेजिस्टेंस भी हम लोग ज़रा मार्क करके चलते हैं। वो मार्क कैसे करेंगे? एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और यहाँ से हमें क्लियरली ये एक रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर अस, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए इसके बाद होगा ये, मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में मार्केट फंस सकती है, जो कि हमारा टारगेट भी पूरा कर रहा होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे टारगेट लेना चाहें तो ये टारगेट हमारा 19,800 का बैठेगा। तो आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि क्या हो सकता है। बट माइंडेड नेगेटिव साइड अगर हम लोग इसकी चैलेंज करें कि नेगेटिव क्या हो सकता है, तो गाइस नेगेटिव ये हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हो ही नहीं, और अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो नीचे भी तो एक गैप है ना? तो ये गैप भी फिल होने के लिए जा सकता है, मार्केट यहाँ जा सकती है। और अगर ये गैप फिल होने के लिए गया, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको सपोर्ट दे और फिर ये फुलफिल हो जाए। मतलब इस हफ्ते ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट, मतलब जैसे हफ्ते के 5 दिन है ना, तो 5 में से पहले 2 दिन अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अपसाइड की लग रही है, रादर देन डाउन साइड की ना, हमें अपसाइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो ये हो सकता है कि पहले हफ्ते में आपको या तो सपोर्ट देखने मिल रहा होगा या तो डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही होगी। हाईएस्ट टारगेट 19,800 का है और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो लोएस्ट सबसे पहला टारगेट 19,600 तक का है। अभी मार्केट 510 पे बैठी तो 100 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, बट हमें एटलीस्ट क्लैरिटी है कि मार्केट कर क्या रही है। चलिए अब अगर एक बात समझिए, ये टारगेट पूरा हो जाता है, मान लीजिए पहले ही दिन में ये टारगेट पूरा हो जाता है, तो क्या?
अब उस केस में हम लोग ऐसे देख रहे होंगे इसको कि चलिए टारगेट तो पूरा हो गया, बट इसने ना एक चैनल भी बना दिया होगा जो कि अभी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि हमने वो बनाया ही नहीं हुआ। तो चैनल कुछ ऐसा होगा, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, है ना। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो चैनल के बाहर की चीज है, बट एसेंशियली उस चैनल को भी उसने कंप्लीट कर दिया है। और अब ये हो सकता है कि यहाँ से इतना बड़ा टारगेट, इतनी हाइट का टारगेट, ये पूरा ऊपर की साइड पे डन करे। समझ रहे हैं? तो इससे ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, 20,000 टच कर लेगा, जो हम लोग काफी टाइम से उम्मीद कर रहे हैं। बट ये तब की बात है अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन कर जाती है, क्योंकि एसेंशियली ये काम ना कभी भी एक बारी में नहीं होता। मार्केट ने एक चैनल ऐसा ऐसा बनाया, तो चैनल के बाहर भी निकला, नीचे के टारगेट डन किया और वापस ऊपर आ गई। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और ऐसे टारगेट को डन करे, फिर नीचे ऐसे जा रही हो। सो ये तो पूरा अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज तब की हैं जब हमारे पहले बेसिक हाइयर प्रोबेबिलिटी, पहले 2 दिन, मतलब 5 में से पहले 2 दिन अगर हमारे सच में ऊपर ही चले जाते हैं, तो उसके बाद भी अगर बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहता है तो कैसा बिहेव करी होगी मार्केट। बट याद रखिएगा, ये अप ट्रेंड जो हम कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, ये सेकंड लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे तो हम लोग 19,600 और 19,800 के टारगेट ही देख रहे हैं। बट इन केस अगर ये टारगेट पूरे करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो हमारे लिए बड़ी रेंज अवेलेबल है। तो इस रेंज को मान के चलेंगे। अच्छा, इस सारी बात में हम लोग ये assumption लेकर के चल रहे हैं कि 19,340 ब्रेकआउट नहीं होगा। मतलब 19,340 का ये जो लेवल है ना, ये ब्रेकआउट नहीं होगा जहां से मार्केट ने सपोर्ट ले ली। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया नीचे का, मान लीजिए ये ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, नीचे की तरफ घूमती चली गई मार्केट, स्टार्ट ऑफ द डे पे ही उल्टा बैठ गई बिल्कुल ही, तो क्या होगा उस केस में? तो ये उस केस में ऐसा हो रहा होगा कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही बस्ता पैक करके नीचे की तरफ घूम लेगी। मतलब ये बिल्कुल ही बेरिश पैटर्न दिखा रही है। तो अभी हमारी एजम्पशन धरी की धरी रह जाएगी और सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। तो ठीक है, हमने सारे केसेस देख लिए पॉजिटिव वाले, उसके बाद सेकंड अप ट्रेंड के। और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ये 19,340 तोड़ देते हैं नीचे, तो हमें बेरिश हो जाना है। मतलब हमारे पास पूरे सेगमेंट्स अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा आने वाले हफ्ते में। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, टेक केयर, बाय बाय।